सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और हमारा आज का जो आज की जो क्लास है वो 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जिससे कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम अपरिमेय अपरिमेय संख्या ही हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए √5 है तो अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन प्रूफ करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, बस √5 या √2 या √3 या √7, ये सब के सब क्वेश्चन बिल्कुल एक टाइप से ही सॉल्व होते हैं। और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है। बाकी जैसे ये क्वेश्चन है और भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कई, तो एग्जाम्पल भी मैं कराता, लेकिन सारे के सारे सेम पैटर्न से हैं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। अगर आपने √5 को कर लिया तो √2, √3, √5 कोई भी आ जाए आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए, इन क्वेश्चनों में जो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है कि हमें उसी हिसाब से काम करना है सभी क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आपको अपरिमेय प्रूफ करनी है उसे आप एक परिमेय संख्या के इक्वल मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप परिमेय संख्या को जानते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे एक परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे आप क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? √5 बराबर P/Q के इक्वल इसको मान लेंगे। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जैसे मैंने लिखा 10/4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। हम इसे ऐसे लिखें 5/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तब हम इसको प्रॉपर्ली कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब तक इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ आएगा तब तक इसे हम प्रॉपर्ली परिमेय संख्या नहीं कहते। तो यहाँ पर यह परिमेय संख्या है, इसलिए हमने सहअभाज्य का मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिले, कोई भी गुणनखंड नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे? इस Q को यहाँ पे भेज दीजिए। तो √5 × Q इक्वल टू P। अब आप क्या करेंगे? दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर क्या होगा? √5Q का स्क्वायर इक्वल टू P²। ये स्क्वायर कर दिया तो अब क्या होगा? देखिए यहाँ से 5Q बराबर P² आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ इसके नीचे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ P² का 5 एक गुणनखंड है, तो P का भी 5 एक गुणनखंड होगा। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 4/2, तो 4 का 2 एक यहाँ पे गुणनखंड है, भाग चला जाएगा। तो मैं क्या करूँ? यहाँ से अब इस 4 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये 2 जो है फिर भी इसका एक गुणनखंड रहेगा। ठीक है, तो जब 4 का 2 एक गुणनखंड है तो उसका वर्ग करने के बाद भी एक गुणनखंड ही वह रहेगा। तो यहाँ से अगर P² का गुणनखंड है तो P का भी होगा। तो हमें ये बात यहाँ पे लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 5 P² का एक गुणनखंड है, अतः 5 P का भी एक गुणनखंड होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ से हम P बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पे देखो, अगर 5 होगा तो यहाँ 5 लेंगे P के बराबर, अगर 2 होगा तो 2 लेंगे, 3 होगा तो 3 लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 5
ए, जहां अब इसे हमने क्यों लिया है, जहां ए एक पूर्णांक है। इससे क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे रख दीजिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5a का स्क्वायर बटा 5। यहाँ क्या होगा देखो, क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25a बटा 5, ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो ये 5 आ जाएगा इसके नीचे, जो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पर जो 5 मिलेगा वो इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, a बराबर क्यू स्क्वायर बाई 5। यहाँ पर हमने देखो क्या देखा था, यहाँ पर पी स्क्वायर बाई 5 था, तो हमने क्या लिखा कि 5p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 5p का भी एक गुणनखंड होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बात हमको यहाँ पर भी लिखनी है कि 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अतः 5q का भी एक गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज आपको समझ लेनी है, देखो अभी मैंने क्या बोला था, जैसे 10/4, अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 2 × 5 और 2 × 2, तो यहाँ पे देखो 2 उभयनिष्ठ था। अब अभी मैंने क्या बताया कि जब उभयनिष्ठ होगा तो परमेय संख्या नहीं बोल सकते हम। यहाँ पर पी स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड मुझे मिला है, ठीक है, पी का, और यहाँ पे क्यू का, इसका मतलब जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 कॉमन है। तो जब कॉमन आ गया तो फिर क्या होगा कि कोई यह जो संख्या है यह एक परमेय संख्या नहीं होगी, एक तो परमेय नहीं होगी तो क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5p व q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या आपको अपरमेय संख्या प्रूफ करनी है उसको एक परमेय संख्या के बराबर मान लेना है और ये चीजें लिख देनी है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, उसका वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से एक उसका एक गुणनखंड मिल जाएगा, अगर 5 होगा तो 5, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, वहां पर p के बराबर 5a 5b कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो एक पूर्णांक होना चाहिए। फिर रख के दोनों का 5 एक गुणनखंड निकाल लिया और फिर हमने बता दिया कि यह जो संख्या है वह अपरमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको करना है, बस 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल आसान है, बस यही क्वेश्चन आप ये मान लीजिए, बस इतना सा है, बाकी का इनमें कुछ भी नहीं है। तो इसको हल करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है तो क्या करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन की तरह 3 + 2√5 बराबर p/q। अब ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जहां p व q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं और q ≠ 0 है। अब देखिए जब सिंगल अपरमेय संख्या दी हो उसे प्रूफ करना हो तो देखिए यही पैटर्न रहेगा, और जब ये ध्यान रखना जब ऐसी संख्या होगी जिसमें कुछ परमेय संख्या भी जुड़ी होंगी, गुणा हुआ होगा कुछ भी या घटा होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पर फिर आपको
ऐसा करना है कि जब भी आप यहां पर देख रहे हैं तो जो इसमें परमेय संख्या होगी उस संख्या को आपको एक साइड रखना है और जितनी भी उसके साथ परमेय संख्या है उनको दूसरी साइड कर देना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो कैसे करना है। 2√5 बराबर P अपॉन Q और 3 को उधर करिए तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये Q एलसीएम तो P माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा तो 3Q। अब ये 2 है इसको भी उधर कर दीजिए तो √5 बराबर P माइनस 3Q अपॉन ये 2 आएगा इधर भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2Q। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें परमेय और परमेय मिक्स हो तो एक साइड परमेय कर लीजिए, दूसरी साइड अपरमेय कर लीजिए। देखिए ये P और Q पूर्णांक है तो ये पूरा क्या होगा, यह एक परमेय संख्या होगी और यह एक अपरमेय है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये है आपका अपरमेय, अपरमेय बराबर और ये क्या है परमेय। तो परमेय संख्या कभी भी अपरमेय के इक्वल नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, यहां समीकरण 1 से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे माइनस दिया है तो या माइनस हो प्लस हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको नहीं कराया है। बस जिस जिस टाइप के क्वेश्चन अपरमेय संख्याओं से रिलेटेड होते हैं वो सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको और करते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आराम से हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब ये एक परमेय संख्या है तब क्या करेंगे हम, 1/√2 बराबर P अपॉन Q, इसके इक्वल मान लेंगे और यहां लिखेंगे जहां P व Q पूर्णांक व सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको लिखना ही है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, आपको क्या करना है, जब भी परमेय के साथ कोई अपरमेय संख्या आए, जैसे यहाँ पे 1/√2 है, उस सिंगल नंबर को छोड़ के, जैसे √2, √3, √5 इनको छोड़ के कोई भी आए तो आप एक साइड उसमें से परमेय संख्या को कर लीजिए, एक साइड अपरमेय संख्या को कर लीजिए। अब आप यहाँ पे व्युत्क्रम कर दीजिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √2 ऊपर हो जाएगा और ये Q/P हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ P/Q एक परमेय संख्या थी तो Q/P भी एक परमेय संख्या ही होगी। देखो 2/3 एक परमेय संख्या है, तो अब मैं क्या कर दूं, इसको उलट दूं तो 3/2 ये भी एक परमेय ही होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये √2 है तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय। और ये क्या है, यह एक परमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। तो ये आपका समीकरण 1 तो बस हो गया, इतना सा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये अगला क्वेश्चन वही क्या करेंगे, माना
7/√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या कर सकते हैं, इसे हम एक परिमेय संख्या पी वाई क्यू के इक्वल मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे तब 7/√5 बराबर पी वाई क्यू। अब ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे लिख देनी है, ये तो लिखना ही है, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह कम है, मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, ये लिख लेना। तो अब क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया कि ये परिमेय के साथ अपरिमेय है, तो क्या करेंगे, ये जो 7 है इसे दूसरी साइड भेज देंगे, यानी एक साइड हमको अपरिमेय संख्या ही करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, √5 बराबर ये इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, तो P/7Q। अब ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय अपरिमेय बराबर ये क्या है, ये परिमेय है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो क्या ये इक्वल हो सकता है, कभी नहीं। तो वही लिखना है, समीकरण 1 से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें इसमें प्रूव करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे तब 6 + √2 बराबर P/Q। और यहाँ पर आपको ये जो मैंने लिखा है ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि ये तो हमें लिखना पड़ेगा तभी वह परिमेय संख्या होगी। अब क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया कि इस साइड आपको जितनी भी इसमें परिमेय संख्या है उनको रहने दीजिए, 6 को उधर कर दो। तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q - 6। यहाँ क्या हो जाएगा, √2 Q एलसीएम, Q से डिवाइड करेंगे P माइनस ये हो जाएगा आपका 6Q। अब देखिए यह हो गया आपका अपरिमेय और यह हो गया परिमेय। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, तो इसे लिखेंगे अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। ये हो गया आपका समीकरण 1। तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था। तो साथियों, जितने भी अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं लगभग सारे इस एक्सरसाइज में हमारे कंप्लीट हो गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे। तो पहली वीडियो मैंने कराई थी, वहां से यहाँ तक अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है, मैंने वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आ सकती, यह मेरी गारंटी है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में रहती है। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी सारी चीज़ें आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप उसे कमेंट में कमेंट कर देना, मैं उसको ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए फिर वीडियो पूरा देखा करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए वीडियो को, देख के अपना नोट्स बना लेना, अपना फेयर कॉपी कर लेना, फिर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।